उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भारतीय पुरानी मान्यता और परंपराओं के अनुसार एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस मंदिर की कहानी कई पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मंदिर भगवान शिव के महाकाल रूप को समर्पित है और उज्जैन शहर के केंद्र में स्थित है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ के शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है और इसे किसी मानव या देवता द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। मंदिर का इतिहास और महत्व। प्राचीन काल की कथा। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकालेश्वर शिवलिंग की पूजा का यह स्थान एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भगवान शिव ने राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करके उन्हें हराया और देवताओं को संरक्षण प्रदान किया। समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब एक खतरनाक विष निकला जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। इस विष के प्रभाव को कम करने और सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इसे पिया और उनका गला नीला हो गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। महाकालेश्वर का स्वरूप इसी कथा से जुड़ा है। मंदिर की वास्तुकला। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की गर्भगृह की विशेषता यह है कि शिवलिंग को एक विशेष तरीके से पूजा जाता है, जिसमें प्रतिदिन पंचामृत, दूध, दही, शहद और घी अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विशेष समय पर महाकाल आरती भी आयोजित की जाती है। काल सर्प दोष से मुक्ति। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकालेश्वर मंदिर में पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। यह मंदिर उन भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं और भगवान शिव की कृपा से राहत की कामना करते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और भगवान शिव की पूजा करके अपने जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति की कामना करते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का महत्व धार्मिक ग्रंथों और पुरानी मान्यताओं में गहरा है। मंदिर की स्थापना के बारे में कई ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इसका संदर्भ कई शताब्दियों पहले का माना जाता है। मंदिर की वर्तमान संरचना को 18वीं सदी में मराठा शासक रजा महादजी शिंदे ने पुनर्निर्मित कराया था, लेकिन इसका प्राचीन रूप और पूजा का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है। भगवान शिव का स्वयं प्रकट होना। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं उज्जैन में प्रकट होकर महाकालेश्वर के रूप में दर्शन दिए। यह भी कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, जिसे पूजा अर्चना का आदान प्रदान हुआ। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लेकर मान्यता है कि यह स्थल प्राचीन समय से ही शिव की पूजा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और इसका संबंध हिंदू धर्म की कई पुरानी कहानियों और ग्रंथों से है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महत्ता और उसका इतिहास वैदिक युग से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म के अनुसार महाकालेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये स्थल प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल रहा है। महाकालेश्वर का वर्णन। महाकालेश्वर को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय का काल या सर्वकालिक काल। ये शिव के भव्य रूप को दर्शाता है, जो समय और मृत्यु के स्वामी हैं। महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन के प्रमुख धार्मिक स्थलों में है और यह मंदिर विशेष रूप से उसके भव्य और प्राचीन निर्माण के लिए जाना जाता है। धार्मिक महत्व। महाकालेश्वर का मंदिर हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये स्थान न केवल भगवान शिव के एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, बल्कि इसे उज्जैन नामक नगर के धार्मिक गौरव का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पूजा विधि में सम्मिलित होते हैं। उज्जैन और महाकालेश्वर का पौराणिक कथा। उज्जैन का इतिहास पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत और पुराणों में इस नगर का उल्लेख मिलता है। यह नगर कालियादेव की भूमि के रूप में भी जाना जाता है।
पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने महाकालेश्वर के रूप में इस नगर में निवास किया और यहाँ उनकी पूजा की जाती है। मंदिर की संरचना और निर्माण। महाकालेश्वर का मंदिर भव्य और ऐतिहासिक है। इसके निर्माण की तिथि निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन इसे प्राचीन काल से ही पूजा जाता रहा है। मंदिर का वास्तुशिल्प बहुत ही आकर्षक और अद्भुत है। इसमें मुख्य गर्भगृह, सभा मंडप, नंदी मंडप और अन्य विशेष कक्ष शामिल हैं। मंदिर की प्रमुख विशेषताएं। गर्भगृह। महाकालेश्वर का मुख्य गर्भगृह भगवान शिव की स्वयंभू स्वउदित शिवलिंग के रूप में है। ये शिवलिंग एक विशिष्ट रूप से आकार में है और इसका पूजन विधिपूर्वक किया जाता है। नंदी मंडप। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक विशाल नंदी, शिव का वाहन, की प्रतिमा स्थित है। यह नंदी मंडप के रूप में पूजा जाता है और इसे भक्तों द्वारा पूजा जाता है। सभा मंडप। सभा मंडप वह स्थान है जहां भक्त पूजा करने के लिए एकत्र होते हैं। यहाँ धार्मिक अनुष्ठान और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कलाकृतियाँ। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर सुंदर नक्काशी और चित्रकारी की गई है, जो भारतीय वास्तुकला और संस्कृति का परिचायक है। समाज और सांस्कृतिक प्रभाव। महाकालेश्वर का मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। यहाँ आयोजित महाशिवरात्रि और अन्य त्योहारों पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हैं। सालाना उत्सव और मेले। हर साल, विशेष रूप से महाशिवरात्रि के अवसर पर, यहाँ विशाल मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर भक्तों की एक बड़ी संख्या उज्जैन आती है और पूजा अर्चना में भाग लेती है। यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से भरपूर होता है और यहाँ पर कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। सारांश। उज्जैन महाकालेश्वर का इतिहास एक समृद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपरा से भरा हुआ है। ये स्थल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण है। यहाँ का मंदिर, उसकी